नमस्ते जी। 30वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम। इस पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती हैं। पुस्तक का प्रकाशन किया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद नई दिल्ली द्वारा। आज 27वां सर्ग सप्तविंशः सर्ग आरंभ किया जा रहा है, जिसका शीर्षक है दशरथ की मिथिला चलने के लिए तैयारियां। प्रथम श्लोक है जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः त्रिरात्रमुषिता मार्गे ते योध्यां प्रविशन् पुरीम्। जनक की आज्ञा पा वे दूत शीघ्रगामी रथों में आरूढ़ हो मार्ग में 3 रात्रि व्यतीत कर चौथे दिन अयोध्या में पहुंचे। उस समय उनके घोड़े थक गए थे। द्वितीय श्लोक है राज्यों भवनमासाद्य द्वारस्थानिदमब्रुवन् शीघ्रं निवेद्यतां राज्ये दूतान्नो जनकस्य च। राजभवन की ड्योढ़ी पर जा उन्होंने द्वारपालों से कहा कि शीघ्र महाराज से निवेदन करो कि राजा जनक के दूत आपके दर्शन करना चाहते हैं। तृतीय श्लोक है इत्युक्ता द्वारपालास्ते राघवाय न्यवेदयन् ते राजवचनाद्दूता राजवेश्म प्रवेशिताः। दूतों के ऐसा कहने पर द्वारपालों ने महाराज से निवेदन किया। तब राजा की आज्ञा से वे दूत राजभवन में भेजे गए। आगे चतुर्थ, पंचम, षष्ठ और सप्तम 4 श्लोक एक साथ दिए जा रहे हैं। ददृशुर्देव संकाशम वृद्धम दशरथम नृपम बद्धांजलिपुटाः सर्वे दूता विगत साध्वसाः। राजानं प्रयता वाक्यम् अब्रुवन् मधुराक्षरम् कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितम्। मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेह संयुक्तया गिरा जनकस्त्वां महाराज पृच्छते स पुरःसरम्। पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रम् वैदेहो मिथिलाधिपः कौशिकानुमते वाक्यम् भवन्तमिदमब्रवीत्। वहां देवोपम वृद्ध महाराज दशरथ के दर्शन कर उनके सौजन्य को देख उन्होंने निर्भय हो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से ये मधुर वचन कहे कि हे महाराज, मिथिलेश्वर विदेह राज जनक ने बार बार मधुर और स्नेहयुक्त वाणी से उपाध्याय, पुरोहित और कर्मचारियों सहित आपका और आपके पुरवासियों का कुशल मंगल पूछा है। आपकी कुशल मंगल पूछकर उन्होंने विश्वामित्र जी की अनुमति से आपको यह संदेश भेजा है। आगे 8वां एवं 9वां श्लोक संयुक्त रूप से दे रहे हैं। पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्य शुल्का ममात्मजा सेयं मम सुता राजन् विश्वामित्र पुरः सरैः। यदृच्छया गतैर्वीरैर्निर्जिता तव पुत्रकैः अस्मै देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने। यह तो आपको ज्ञात ही है कि मेरी कन्या वीर्य शुल्का है। मेरी उस कन्या को मेरे सौभाग्य से विश्वामित्र के साथ आकर आपके पुत्र ने जीत लिया है। अतः मैं अपनी वीर्य शुल्का पुत्री सीता का विवाह राम के साथ करना चाहता हूँ। 10वां और 11वां श्लोक संयुक्त रूप से प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि यदनुज्ञातुमर्हसि सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतः। शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ प्रीतिं च मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे महाराज, आप अपने उपाध्याय और पुरोहितों सहित यहाँ पधार कर
अपने राजकुमारों को देखिए और मेरी प्रीति को निभाइए। 12वां श्लोक। दूतवाक्यं तु तत् श्रुत्वा राजा परमहर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणश्चैवमब्रवीत्। दूतों के कथन को सुन महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य ऋषियों से कहने लगे। 13वां श्लोक। गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ। विश्वामित्र से रक्षित कौसल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आजकल मिथिलापुरी में हैं। 14वां श्लोक। दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति। राजा जनक ने श्री राम का पराक्रम भली भांति देख लिया है। अब वह अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से कराना चाहते हैं। आगे 15वां श्लोक है। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्ययः। यदि आपको यह बात ठीक लगे तो हमें शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचना चाहिए, जिससे समय का अतिक्रमण न हो। यहाँ पर श्लोक में आए वृत्तम शब्द पर पाद टिप्पणी दे रहे हैं लेखक महोदय। यदि वो रोचते वृत्तम, यदि आपको उचित लगे, इन शब्दों को देखने से विदित होता है कि रामायण काल में राजा लोग अपने घरेलू मामलों में भी ऋषियों और मंत्रियों की सलाह लिया करते थे। आगे 16वां श्लोक। मंत्रिणो बाढ़मित्याहुः सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीद् राजा श्वो यात्रेति च मंत्रिणः। महाराज का वचन सुन मंत्रियों और ऋषियों ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तब महाराज ने प्रसन्न होकर मंत्रियों से कहा, तो ठीक है, कल ही यहाँ से चल देना चाहिए। इस 27वें सर्ग का अंतिम 17वां श्लोक आ रहा है। मंत्रिणस्तु नरेन्द्रेण रात्रिं परम सत्कृताः ऊषुः मुदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः। महाराजा दशरथ ने जनक के मंत्रियों का जो दूत बनकर आए थे बड़ा सत्कार किया और उन लोगों ने वह रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत की। आज की इस श्रव्य कणिका को इसी 27वें सर्ग के समाप्ति पर समाप्त करते हैं। ओम।